Hello students, sorry in morning I was not able to conduct your lecture properly. I have taken your lecture, you are in 6th standard, I have taken your lecture but was not able to conduct it properly due to network issue. नेटवर्क का बहुत इशू हो रहा था मेरा, इसलिए मैं आपका लेक्चर ठीक से नहीं ले पाई. दैट्स वाई आई एम सेंडिंग द रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ माइन टू यू गाइस. ओके, कि सुबह हमने क्या किया था ना, कुछ बेसिक चीज़ें हमने देखी थी इसकी. लाइक वी वर लर्निंग चैप्टर नंबर 7, एंड चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट. इट इज़ चैप्टर नंबर 7 नॉट चैप्टर नंबर 6. बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया है. तो चैप्टर नंबर 7 में क्या है ना, हम लास्ट वीक में ही सीख चुके हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है. कंप्यूटर नेटवर्क में मैंने आपको बताया था पैन नेटवर्क, लैन नेटवर्क, मैन नेटवर्क और वैन नेटवर्क. ओके, तो इनकी इमेजेस भी मैंने बताई थी, कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये भी मैंने आपको बताया था. जैसे पैन नेटवर्क, एक डिवाइस को अगर बहुत सारे आप डिवाइस कनेक्ट कर दो एक साथ, जैसे एक लैपटॉप है तो एक लैपटॉप को आप हेडफोन, मोबाइल, पेन ड्राइव, प्रिंटर, स्कैनर सब एक साथ कनेक्ट करते हो तो वो उस टाइप का कंप्यूटर क्या बन जाएगा, उस टाइप ऐसा डिवाइस क्या बन जाएगा, इट विल बी कनेक्टेड इन पैन नेटवर्क. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज अ लैन नेटवर्क. लैन नेटवर्क मैंने आपको एग्जांपल दिया था कंप्यूटर लैब का, जहाँ पे कितने सीपीयू है, ओनली 4 सीपीयू, और कितने कंप्यूटर है, 22. तो क्या हुआ है ना, एक सीपीयू को एटलीस्ट एक कंप्यूटर कनेक्टेड है. तो ऐसे नेटवर्क को कहा जाता है लैन नेटवर्क, जहाँ हम शेयरिंग करते हैं डिवाइसेस की, कि एक डिवाइस है उसको क्या करे, बाकी के डिवाइस कनेक्ट करे. देन नेक्स्ट वन इज मैन नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. अभी इंटरनेट की फैसिलिटी है या ऐसा नेटवर्क है, जैसे कि हम अगर नेटवर्क की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इन अ मैन नेटवर्क नाउ यू ऑल गाइस आर सिटिंग एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस. आप घर पे रह के लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो हर कोई अलग अलग जगह पे है, अलग अलग मीन्स the street, your street is different, you are living at different different places, like someone is living in Murari Park, someone is living at Station Road, someone is living at some other place. तो आप सब क्या हो, अलग अलग जगह पे हो, पर कहाँ पे, विद इन अ वैजापुर. विद इन अ वैजापुर हो, आप सब अलग अलग जगह पे हो, पर कौन से तालुका में हो, इन अ वैजापुर. तो मैन नेटवर्क मतलब यही होता है कि पर क्या हो, आप जूम लेक्चर थ्रू, हम टीचर्स के थ्रू क्या है, सब लोग आप कनेक्टेड हो. जब भी लेक्चर चालू होता है सब लोग क्या होते हो, एट ऑन अ टाइम, एट द सेम टाइम आप सब एक साथ ऑनलाइन आते हो. ओके, तो यही होता है मैन नेटवर्क, कि आप कहीं पे भी हो, कैसे किस भी पोजीशन में हो, जहाँ पे हो वहाँ से आप अटेंड करो, लेक्चर्स अटेंड करो, या जो भी हो रहा है उससे अटेंड करो, या नेटवर्क शेयर करो विद इन अ सिटी. विद इन अ सिटी आप जो नेटवर्क शेयर करते हो उसे कहा जाता है मैन नेटवर्क. सो एज आई टोल्ड यू, नेक्स्ट नेटवर्क इज अ वैन नेटवर्क. वैन नेटवर्क मतलब क्या, ऐसा नेटवर्क जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है. वैन नेटवर्क इज कॉल्ड एज वायरलेस एरिया नेटवर्क विच इज स्प्रेडेड इन एंटायर वर्ल्ड. दैट टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड एज वैन नेटवर्क. जैसे कि अगर अमेरिका में हो आप या लंदन में हो, वी आर स्टेइंग इन इंडिया, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन कॉन्टेक्ट विद द पीपल which are staying in different countries. Now how that is possible, that is possible with the help of WAN network. Our mobile networks are connected with each other, and due to which we can contact with each other, we can have video conferencing, we can chat, we can have a call. Okay, so this type of network is called as a WAN network, where at a time the people which are living in different places in different countries, with them we can communicate by which network, with the help of a WAN network. Okay, now next comes history of the internet. In last lecture I have taught you history of the internet, that who have found the internet. So internet was found in 1960 by um, by the Department of Defense, which is in America. There was a small project which was running by Department of Defense, that was Advanced Research Project Agency. This was a team who was running this project. Okay, the project means इंटरनेट क्या होता है क्या नहीं, उसके ऊपर सर्चिंग कर रहे थे. ओके, और फिर जब पहला इंटरनेट जो आया था, that came in the year 1969, which was called as ARPANET. ARPANET मतलब बहुत रेयर यूज़ होता था, बहुत कम यूज़ होता था उसका, और बहुत छोटे कम लोगों को पता था. बाद में जब इंटरनेट एक्चुअल लोगों को कब पता चला, इन द ईयर 1990. कब पता चला, इन द ईयर 1990, जब पूरी दुनिया को पता चला दैट देयर इज सम सोर्स फ्रॉम विच वी कैन गेट इंफॉर्मेशन
through technology, that is internet. We have to just open a browser and we have to type so we have to in a search box we have to type whatever information we want related to the things. ओके तो क्या करते हो, जस्ट इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करते हो, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन सर्च करना है वहाँ पे डालते हो और इन्फॉर्मेशन सर्च करके क्या करते हो, लोड करते हो. तो ये इंटरनेट यूज़ में कब आया, एक्चुअल कब यूज़ में आया, इन द ईयर 1990. आफ्टर दैट next one is basic terms of basic internet terms. These things we have started today. मैंने इसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत सिखाया भी है बट प्रॉपर वे में हुआ नहीं था, इसलिए वीडियो बना के भेज रही हूँ. ओके सो बेसिक इंटरनेट टर्म्स मतलब इंटरनेट जब हम चलाते हैं तो क्या चीज़ें क्या मेन चीज़ें हमें इंटरनेट यूज़ करते वक्त लगती है, या क्या मेन चीज़ें होती है, क्या टर्म्स होते हैं, क्या इम्पोर्टेंस होता है, कौन सी चीज़ों का इम्पोर्टेंस होता है व्हेन वी आर यूजिंग द इंटरनेट. तो फर्स्ट कौन सा है ना, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब. पहला कौन सा है, वर्ल्ड वाइड वेब. ओके आफ्टर वर्ल्ड वाइड वेब मैंने जैसे आप लोगों को सुबह बताया कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक ऐसा नेटवर्क, वर्ल्ड मीन्स दुनिया, वाइड मतलब फैला हुआ, स्प्रेडेड, एंड वेब मीन्स like there is spider web, same way there is a internet web. ओके तो यहाँ पे क्या है ना कि आपका जो नेटवर्क है www वर्ल्ड वाइड वेब, ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हो ना, आप एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह की इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो, एक जगह बैठ के दूसरी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो कोई और जगह की. तो इसी को कहा जाता है इसी को कहा जाता है www. ओके तो www मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इसके अंदर क्या होता है ना, सपोज आप, मैंने सुबह जैसे आपको बताया कि आपको कोई वेबसाइट सर्च करना है, तो आप क्या करोगे, अगर आपको कोई वेबसाइट सर्च करना है तो आप सबसे पहले जैसे आपको www.stmonikainternational.com सर्च करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जाओगे कहाँ पे, ब्राउज़र के ऊपर जाने के बाद आप वहाँ पे क्या डालोगे, यू विल पुट देयर www, क्या लिखोगे सबसे पहले, www लिखने के बाद आप आगे डॉट दे के stmonikainternational.com ये मेंशन करोगे. ओके तो ये मेंशन जब आप करते हो ना, तो क्या होता है ना, ये जो www वर्ड होता है, www जो वर्ड होता है, इसके अंदर क्या होता है ना, जो भी वेबसाइट की हम इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं उसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको वेब पेजेस बोला ना, तो वेब पेजेस की जो भी हिस्ट्री है या जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर, वो कौन खुद के अंदर, वो कहाँ पे होती है ना, ये www क्या करता है, खुद के अंदर स्टोर करके रखता है. लाइक द कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कनेक्टेड थ्रू लिंक्स. अभी लिंक्स होते हैं ना, मैंने हाइपर लिंक्स आपको सुबह बताया ना, तो एक इंफॉर्मेशन दूसरी इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड है थ्रू लिंक्स, लिंक होता है दोनों के बीच में. लाइक देयर इज अ लिंक बिटवीन यू एंड मी, दैट इज आई एम योर टीचर एंड यू आर माई स्टूडेंट्स. ओके दिस इज द लिंक बिटवीन अस. वैसे ही हर एक वेबसाइट की डॉक्यूमेंट का क्या होता है ना, www के साथ कनेक्शन होता है, लिंक होता है, और जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे सेव होती है, इन दिस www. ओके और www क्या करता है, हज़ारों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक, 1000 करोड़ पीपल्स तक क्या करता है, इट शेयर्स द इंफॉर्मेशन, इट spread the information, okay, when they are searching on the internet. Now next one is a web page. As I told you in a morning, वेब पेज मतलब क्या होता है ना कि जैसे नोटबुक के आपके पेजेस होते हैं, नोटबुक के क्या होते हैं, पेजेस होते हैं, वैसे ही ना इसके भी वेब पेज होते हैं. वेबसाइट पे भी क्या होता है, वेब पेज होता है. जैसे मैं आपको एक मेरी वेबसाइट बताती हूँ. ओके सो हियर आई एम गोइंग टू शो यू माई वेबसाइट दैट आई हैव क्रिएटेड. सो गाइज दिस वन इज़ द वेबसाइट दैट आई हैव क्रिएटेड. किसने बनाई है, मैंने बनाई है. अभी ये वेबसाइट के ऊपर क्या है ना कि ये वेबसाइट के ऊपर क्या है, ये आप होम, प्रोडक्ट्स, अबाउट अस, कनेक्ट ये देख रहे हो, दिस आर कॉल्ड एज अ वेब पेजेस. इन्हें क्या बोलते हैं, वेब पेजेस. जैसे नोटबुक के पेजेस होते हैं ना,
नोटबुक के अंदर क्या होता है, पेजेस एक साथ, अगर बहुत सारे पेजेस एक साथ अगर हम ज्वाइन करें, कनेक्ट करें, तो क्या होगा, एक नोटबुक फॉर्म होती है। वैसे ही अगर हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे बहुत सारे पेजेस को एक साथ लेके आए तो क्या बनता है, एक वेबसाइट बनती है। क्या बनती है, एक वेबसाइट बनती है। ओके, तो क्या है ना, ये इन पेजेस को क्या कहा जाता है, वेब पेज। जैसे अगर मैं ये अबाउट अस पे क्लिक करूँगी तो ये अबाउट अस पे आ गया, अबाउट अस की इन्फॉर्मेशन पे आ गया। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया होम पेज के ऊपर, सो इट विल रीडायरेक्ट अस ऑन द होम पेज, इट विल रीडायरेक्ट अस ऑन द होम पेज। ये वाला कौन सा पेज है, होम पेज है। ओके, तो यही होता है वेब पेज की, नंबर ऑफ पेजेस अवेलेबल इनसाइड अ वेबसाइट इज कॉल्ड एज अ वेब पेज। ओके, तो इन वेब पेजेस के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि प्रोडक्ट पेज है तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट पेज है तो कॉन्टैक्ट पेज, कनेक्ट पेज पे कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन है। अगर आपका ग्राफिक्स पेज होगा तो ग्राफिक्स की इंफॉर्मेशन होगी, वीडियो होगा तो वीडियो की इंफॉर्मेशन होगी, लाइक हियर ऑन दिस वेबसाइट वी आर हैविंग अ वीडियो एज वेल, तो ये वीडियो है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये सब क्या है, so that's why this one is called a web page. So web page are the pages which form a website. Okay, then the next point from the chapter is hyperlink. कौन सा पॉइंट है, hyperlink. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय hyperlink? अभी hyperlink मैंने आपको सुबह ही बताया कि जो आपकी जूम की लिंक होती है या फिर व्हाट्सएप पे आपको जो ब्लू कलर के लिंक्स दिखाई देते हैं जिसके नीचे अंडरलाइंस होते हैं, मैंने आपको पिछली बार भी मोबाइल के ऊपर बताया था hyperlink कौन सी होती है। ओके, तो hyperlink मतलब क्या, ऐसी लिंक जिसके ऊपर आप टैप करते हो और टैप करने के बाद वो लिंक कोई और ब्राउजर में या फिर कोई और ऐप में ओपन होती है। ओके, अपने को रीडायरेक्ट करती है, ऐसी लिंक को कहा जाता है हाइपरलिंक। लाइक अगर आप जूम की जो लिंक हम हर रोज भेजते हैं, जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद क्या होता है, आप रीडायरेक्ट होते हो। रीडायरेक्ट होते हो मतलब क्या, आप जूम लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हो आपको दो ऑप्शन बताता है, जैसे मैंने आज सुबह बताया ना आपको, मोबाइल में से दो ऑप्शन बताए थे, एक था गूगल क्रोम और एक था जूम ऐप। तो मैं वहाँ पे सिलेक्ट करना था मुझे, अगर मैंने जूम ऐप सिलेक्ट किया तो मेरी लिंक कहाँ खुलेगी, इट विल गेट ओपन इन जूम ऐप। ओके, सो इन दिस वे हाइपरलिंक्स वर्क। नाउ नेक्स्ट वन इज अ वेब ब्राउजर। अभी वेब ब्राउजर क्या होता है, ओके, वेब ब्राउजर क्या होता है, तो वेब ब्राउजर मतलब क्या होता है ना कि, जस्ट होल्ड ऑन। सो व्हाट इज अ वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर मतलब क्या होता है, जैसे आप ये मेरी कंप्यूटर पे अभी देखिए, यहाँ पे क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर है, लाइक हियर देयर इज अ गूगल क्रोम। यहाँ पे कौन सा है, गूगल क्रोम का ब्राउजर है। आफ्टर गूगल क्रोम आई एम हैविंग माइक्रोसॉफ्ट एज, दिस वन इज वन ऑफ द ब्राउजर। इसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम का एक ब्राउजर होता है। ओके, तो ये सब क्या है ना, ब्राउजर्स होते हैं। मेरी इस पे कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, गूगल क्रोम का ब्राउज़र है, देन इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम का ब्राउज़र है, वैसे ही फायरफॉक्स का ब्राउज़र है। तो अगर आपको इंटरनेट के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन सर्च करना है, क्या करना है, इंटरनेट के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन सर्च करना है, तो व्हाट इज़ द मेन रिक्वायरमेंट ऑन योर कंप्यूटर और अ लैपटॉप और ऑन योर मोबाइल, दैट इज़ अ वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र आपके मोबाइल में रहा तो ही आप क्या कर पाओगे, ऑन द इंटरनेट यू कैन सर्च द इंफॉर्मेशन। ओके, then next one is a website. So just now I have told you that when more than one web page come together, after that the website is formed. Okay, तो यही है कि वेबसाइट मतलब क्या, कि वेबसाइट मतलब क्या कि अगर आप क्या करते हो, जब मोर देन वन वेब पेज, ये एक वेब पेज है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, जब एक से ज़्यादा वेब पेज एक साथ आएंगे तो ही क्या बनता है, वेबसाइट। So here is the definition of a website. क्या, a website is a collection of related web pages. रिलेटेड वेब पेजेस की क्या है, कलेक्शन है। ओके, दैट पेजेस लिंक टुगेदर दैट शेयर अ कॉमन थीम। अभी कॉमन इंफॉर्मेशन ही शेयर कर रहे हैं ना ये। तो वेब पेज मतलब वेबसाइट मतलब क्या, द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस विच शेयर कॉमन इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर, विच लिंक कॉमन इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर इज कॉल्ड अ website. Okay, is called a website. Okay, so guys, I hope you understood that what is a website. Now next one is a web server.
वेब सर्वर मतलब क्या, मैंने सुबह ही आपको बताया कि सर्वर मतलब क्या, कि एक सिस्टम है जिसके ऊपर जैसे इंटरनेट पे आप सर्चिंग करते हो, पर आपने कभी नहीं सोचा कि इंटरनेट से हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है। हम सर्च करते हैं पर वो कहाँ से आती है, तो इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, इट कम्स फ्रॉम द सर्वर। अभी सर्वर क्या है ना, इट इज़ द फॉर्म ऑफ अ सीपीयू। सीपीयू आपने कॉलेज में देखा हुआ है ना, तो वेब सर्वर भी ना एक सीपीयू का ही फॉर्म है, सीपीयू है। ओके, जो कि कहीं और रखा हुआ है, कहीं और कोई और कंट्री में कोई और जगह पे रखा हुआ है, जो हमें विजिबल नहीं है, पर उसके ऊपर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम तक आती है। जो भी इंफॉर्मेशन आप सर्च करते हो, क्या होता है ना कि जो नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है उसके वजह से क्या होता है, इंफॉर्मेशन जाती है सर्वर पे। सर्वर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को देखता है अपने पास है कि नहीं, अगर होगी तो वो क्या करता है, अपने क्रोम में अपने ब्राउजर में डिस्प्ले करता है। अगर सर्वर के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या बोलता है वो, द इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, ऐसे मैसेज आता है। तो वेब सर्वर मतलब क्या, कि ऐसा सीपीयू जिसके ऊपर जो भी हम इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं उसके बारे में सारी जानकारी स्टोर की गई है, ऐसे सीपीयू को कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज अ वेब सर्वर। ओके गाइस, so these much 3 points we have learned today in today's lecture, and I have conducted in this, I have covered it in this video as well. Further points that I have not covered in morning lecture, as well as I am not going to cover it now, we will see it in tomorrow's lecture. They are download and upload, online and offline, URL, homepage I forgot to mention over here, and a domain name. So these things we will see in tomorrow's lecture. Okay guys, and uh, further points that which are remaining from here are requirement for getting online, and after that there is disadvantage, uses of the internet and disadvantage of the internet. These points we will see in tomorrow's lecture, but carefully watch the video. Whatever I have taught you in morning, I have explained it in more better way in this video, so you have to compulsory watch this video. Okay guys, so thank you.